राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों, मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको पौराणिक काल की 10 दैवीय वस्तुओं का रहस्य बताने जा रही हूँ। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में ऐसी हजारों घटनाक्रम और वस्तुओं के बारे में वर्णन मिलता है। भारत देश, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसको योग, ध्यान, अध्यात्म, रहस्य और चमत्कारों का देश भी माना जाता है। चमत्कार और विज्ञान की ऐसी ऐसी अजीब बातें हैं जिनमें से कुछ की वैज्ञानिक पुष्टि होने के बाद उन पर अब सहज ही विश्वास किया जाने लगा है। प्राचीन काल में ऐसी वस्तुएं थी जिनके बल पर देवता या मनुष्य असीम शक्ति और चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाते थे। उन वस्तुओं के बगैर व्यक्ति खुद को असहाय समझता था। कहते हैं कि ऐसी वस्तुएं आज भी किसी स्थान विशेष पर सुरक्षित रखी हुई हैं। आइए जानते हैं इन्हीं में से 10 चमत्कारी वस्तुओं के बारे में। हो सकता है कि आप भी अगर ढूंढें या तपस्या करें तो आपको भी ये वस्तुएं मिल जाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली वस्तु की, कल्प वृक्ष। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है। पुराणों में इस वृक्ष के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। इसके अलावा कुछ विद्वान मानते हैं कि परिजात के वृक्ष को ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार परिजात की कल्प तरु है, जबकि कुछ का मानना है यह सही नहीं है। पुराण तो बहुत बाद में लिखे गए। दरअसल कल्प वृक्ष को कल्प वृक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी उम्र एक कल्प बताई गई है। एक कल्प 14 मनवंतर का होता है और एक मनवंतर लगभग 30 करोड़ 84 लाख 48 हजार वर्ष का होता है। इसका मतलब कल्प वृक्ष प्रलय काल में भी जिंदा रहता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन हिमालय के उत्तर में कर दी थी। माना जाता है कि धरती के किसी न किसी कोने में आज भी कल्प वृक्ष कहीं न कहीं जरूर होगा। हो सकता है कि यह हिमालय के किसी दुर्गम स्थान पर भी मिले। अक्षय पात्र। अक्सर यह चमत्कारिक अक्षय पात्र प्राचीन ऋषि मुनियों के पास हुआ करता था। अक्षय का अर्थ जिसका कभी क्षय या नाश न हो। दरअसल एक ऐसा पात्र जिसमें कभी भी अन्न और जल समाप्त नहीं होता। जब भी उसमें हाथ डालो तो खाने की मनचाही वस्तु निकाली जा सकती है। महाभारत में अक्षय पात्र संबंधित एक कथा है। जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए जंगल में रहने चले गए थे, तब उनकी मुलाकात कई तरह के साधु संतों से होती है। कुटिया बनाकर रहने के बाद उनके यहाँ भ्रमणशील साधु संतों के जत्थे उनसे मिलने के लिए या कुटिया में प्रवास करने के लिए आते थे। जब पांचों पांडवों सहित द्रौपदी के समक्ष यही प्रश्न होता था कि वे 6 प्राणी अकेले भोजन कैसे करें और उन सैकड़ों हजारों के लिए भोजन कहाँ से लाएं, तब पुरोहित धौम्य उन्हें सूर्य की 108 नामों के साथ आराधना करने के लिए कहते हैं। युधिष्ठिर इन नामों का बड़ी आस्था के साथ जाप करते हैं। अंत में भगवान सूर्य प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के पास प्रकट होकर पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं हजारों लोगों को भोजन कराने में असमर्थ हूँ। मैं आपसे अन्न की अपेक्षा रखता हूँ। किस युक्ति से हजारों लोगों को खिलाया जाए, ऐसा कोई साधन मांगता हूँ। जब सूर्यदेव एक तांबे का पात्र देकर इन्हें कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्नदान करूँगा। यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे पास फल, फूल, शाक,
आदि 4 प्रकार के भोजन सामग्रियाँ तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी परोसती रहेगी। तांबे का वह अक्षय पात्र लेकर युधिष्ठिर प्रसन्न हो जाते हैं। कथा के अनुसार द्रौपदी हजारों लोगों को परोस कर ही भोजन ग्रहण करती थी। जब तक वह भोजन ग्रहण करती थी, पात्र से भोजन समाप्त नहीं होता था। जनश्रुति के अनुसार इसी तरह का अक्षय पात्र आज भी हिमालय के साधुओं के पास है। यह पात्र सूर्य की साधना से प्राप्त होता है। तीसरा है कर्ण के कवच कुंडल। भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक सूर्य से प्राप्त कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार। देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्रवर आज्ञा कीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं? विप्र बने इंद्र ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा दानी तो इस धरा पर दूसरा कोई नहीं है। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरी इच्छित वस्तु तो मुझे अवश्य आप देंगे ही। फिर भी मन में कोई शंका न रहे, इसलिए आप संकल्प कर लें, तभी मैं आपसे मांगूंगा, अन्यथा आप कहें तो मैं खाली हाथ ही चला जाता हूँ। कर्ण ने तैश में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं विप्रवर, आप तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिया। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ ही लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंसा रहेगा। बाद में इंद्र इससे बचने के लिए कर्ण को वज्र रूपी शक्ति दे दी और कहा कि तुम इस अमोद वज्र को जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला दो, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। कहते हैं कि वे कवच और कुंडल इंद्र ने स्वर्ग में ले जाकर कहीं सुरक्षित रख दिए थे, जो आज भी कहीं पर रखे हुए हैं। चौथा है दिव्य धनुष और तरकश। दधीचि ऋषि ने देश के हित में अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, गांडीव, पिनाक और सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया गया। इंद्र ने यह वज्र कर्ण को दे दिया था। पिनाक शिव जी के पास था, जिसे रावण ने ले लिया था। रावण से यह परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने इसे राजा जनक को दे दिया था। सारंग विष्णु जी के पास था। विष्णु से यह राम के पास गया और बाद में श्री कृष्ण के पास आ गया था। गांडीव अग्निदेव के पास था, जिसे अर्जुन ने ले लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा धनुष, तीर और तरकश है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। यह तीर चलाने के बाद पुनः व्यक्ति के पास लौट आता है और तरकश में कभी तीर या बाण समाप्त नहीं होते। सबसे पहले ऐसा ही एक तीर राजा बलि के पास था। भृगुवंशियों ने राज बलि से विश्वजीत के लिए एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा बलि को सोने का दिव्य रक्ष, घोड़े एवं दिव्य धनुष तथा 2
अक्षय तीर दिए। प्रहलाद ने कभी न मुरझाने वाली दिव्य माला दी और शुक्राचार्य ने दिव्य शंख दिया। इस प्रकार दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर राजा बलि इन दिव्य धनुष और बाण की बदौलत तीनों लोकों पर राज करने लगा था। उसी तरह की एक कथा है कि शैव्य तकी के यज्ञ में निरंतर 12 वर्षों तक घृतपान करने के बाद अग्निदेव को तृप्ति के साथ साथ अपच भी हो गया। तब वे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि यदि वे खांडव वन को जला देंगे तो वहाँ रहने वाले विभिन्न जंतुओं से तृप्त होने पर उनकी अरुचि भी समाप्त हो जाएगी। अग्निदेव ने कई बार प्रयत्न किया, किंतु इंद्र ने तक्षक नाग तथा जानवरों की रक्षा हेतु खांडव वन नहीं जलाने दिया। अग्नि पुनः ब्रह्मा के पास पहुँचे। अग्निदेव पुनः ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा से कहा कि अर्जुन तथा कृष्ण खांडव वन के निकट बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करें। तब अग्निदेव ने दोनों से भोजन के रूप में खांडव वन की याचना की। अर्जुन ने यह कहने पर भी कि उसके पास वेग वहन करने वाला कोई धनुष, अमित बाणों से युक्त तरकश तथा वेगवान रथ नहीं है। अग्निदेव ने वरुण देव का आवाहन करके गांडीव धनुष, अक्षय तरकश, दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ जिस पर कपि ध्वज लगी थी, लेकर अर्जुन को समर्पित किया। बाद में अग्निदेव ने कृष्ण को एक चक्र समर्पित किया। तदंतर अग्निदेव ने खांडव वन को सब ओर से प्रज्वलित कर दिया। इंद्र सहित सभी देवता खांडव वन को बचाने के लिए आए, लेकिन उनका सामना कृष्ण और अर्जुन से हुआ। अंततः सभी हार गए। खांडव वन दाह से तक्षक नाग, अश्वसेन, मायासुर तथा 4 सांगक नामक पक्षी बच गए थे। इस वनदाह से अग्निदेव तृप्त हो गए तथा उनका रोग भी नष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त गांडीव धनुष और अक्षय तरकश भी दिव्य अस्त्रों में शामिल है। कहते हैं गांडीव धनुष अलौकिक था। यह धनुष वरुण के पास था। वरुण ने इसे अग्निदेव को दे दिया था और अग्निदेव से अर्जुन को प्राप्त हुआ था। यह धनुष देव, दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। वह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख पुरुषों की समता कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अर्जुन के अक्षय तरकश के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। गति की तीव्रता प्रदान करने के लिए जो रथ अर्जुन को मिला उसमें अलौकिक घोड़े जुते हुए थे, जिसके शिखर पर कपि ध्वज लहराता था। इसी के साथ उस रक्ष में अन्य जानवर विद्यमान थे जो भयानक गर्जना करते थे। 5वां है पारसमणि। पारसमणि का जिक्र पौराणिक और लोक कथाओं में खूब मिलता है। इसके हजारों किस्से और कहानियाँ समाज में प्रचलित हैं। कई लोग यह दावा भी करते हैं कि हमने पारसमणि देखी है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जहाँ हीरे की खदान है, वहाँ से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के एक कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि कुएं में पारसमणि है। पारसमणि की प्रसिद्धि और लोगों में इसके होने को लेकर इतना विश्वास है कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो पारस के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोगों के आज भी पारस नाम होते हैं। पारसमणि की विशेषता। पारसमणि से लोहे की किसी भी चीज़ को छुआ देने से वह सोने का बन जाती थी। इससे लोहा काटा भी जा सकता है। कहते हैं कि कौवों को इसकी पहचान होती है और यह हिमालय के साधु संत ही जानते हैं कि पारसमणि को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि वे यह जानते हैं कि कैसे कौवे को ढूंढने के लिए मजबूर किया जाए। 6वां है अश्वत्थामा की मणि। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे के श्रेणी में रखा जाता है। इन्हीं में से कुछ मणियाँ चमत्कारिक थी। जिसके भी पास मणि होती थी वह कुछ भी
कर सकता था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। वही मणि आजकल वैद्यनाथ मंदिर में विद्यमान है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास एक चमत्कारिक मणि थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा के पास शिव जी द्वारा दी गई कई शक्तियाँ थीं। वे स्वयं शिव का अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया। अंततः अर्जुन ने इसकी मुकुटमणि लेकर प्राण दान दे दिया। अर्जुन ने इनकी मुकुटमणि लेकर प्राण दान दे दिया। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी, जिसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार में दी थी। युधिष्ठिर के पास से यह मणि किसके पास चली गई, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। शिव पुराण शतरुद्र संहिता 37 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया जा सकता। स्यमंतक मणि 7वां है स्यमंतक मणि। कुछ लोग कोहिनूर को स्यमंतक मणि मानते हैं, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह हम नहीं जानते। सबसे पहले यह मणि इंद्रदेव के पास थी, वे इसे धारण करते थे। इंद्रदेव ने यह मणि सूर्यदेव को दे दी थी। बहुत काल बाद यह मणि राजा सत्राजित के पास पाई गई। सत्राजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहाँ से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजित आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। जब प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अंततः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। तब श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे लांछन को मिटाने के लिए मणि की खोज की। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के पास प्रसेनजित को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालने और शेर की रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मरा जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिनों तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सके। तब उसने सोचा, कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे श्री रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। उल्लेखनीय है कि जामवंत जी श्री कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप ही इस मणि को रखिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। श्री कृष्ण जानते थे कि इस मणि को रखने का अर्थ क्या है। अंततः
उन्होंने वह मणि सत्राजित को दे दी। कुछ कथाओं के अनुसार यह मणि श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को दे दी थी। उनके पास से यह कहाँ चली गई यह कोई नहीं जानता। हालांकि कहते हैं कि यह मणि जिसके पास भी रही वह महान शासक तो बना, लेकिन अंत में उसका बुरा पतन हो गया। पांचजन्य शंख। 8वां है पांचजन्य शंख। महाभारत में कृष्ण के पास पांचजन्य, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। समुद्र मंथन के दौरान इस पांचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी जाती है। हालांकि प्राकृतिक रूप से शंख कई प्रकार के होते हैं। इनके 3 प्रमुख प्रकार हैं: दक्षिणावृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख तथा वामावृत्ति शंख। इन शंखों के कई उप प्रकार होते हैं। पहला है प्रमुख शंख। लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौड्र शंख, सुघोष शंख, गरुण शंख, मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख आदि प्रकार के होते हैं। लेकिन पांचजन्य शंख इन सभी से अलग था। भगवान श्री कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था। कहते हैं कि यह शंख आज भी कहीं मौजूद है। इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में कहा जाता है। माना जाता है कि यह करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में काछवा एवं बहलोलपुर गांव के समीप स्थिर पराशर ऋषि के आश्रम में रखा था, जहां से यह चोरी हो गया। यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कई बेशकीमती वस्तुएं थीं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना पांचजन्य शंख पराशर ऋषि तीर्थ में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का यह शंख आदि बद्री में सुरक्षित रखा है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार ही नहीं करते थे, बल्कि इससे कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि सिंह गर्जना से भी कहीं ज़्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय एवं यश का प्रतीक माना जाता है। इसमें 5 उंगलियों की आकृति होती है। हालांकि पांचजन्य शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वे सभी चमत्कारिक नहीं हैं। इन्हें घर को वास्तु दोष से मुक्त रखने के लिए स्थापित किया जाता है। यह राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी कम करता है। 9वां है कौस्तुभ मणि। मंथन के दौरान 5वां रत्न था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुण के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिया नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। यह एक चमत्कारिक मणि थी। माना जाता है कि यह इच्छाधारी नागों के पास ही अब यह मणि बची है, या फिर समुद्र की किसी अतल गहराइयों में कहीं दबी पड़ी होगी। हो सकता है कि धरती की किसी गुफा में दफन हो यह मणि। 10वां है संजीवनी बूटी। यह एक ऐसी जड़ी है जिसको खाने से जब तक उसका असर रहता है तब तक व्यक्ति गायब रहता है। यह एक ऐसी बूटी है जिसका सेवन करने से व्यक्ति को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। क्या सचमुच ऐसा है? क्या संजीवनी बूटी होती है? आजकल वैज्ञानिक गंधक और आयुर्वेद में उल्लेखित कई प्रकार की जड़ी बूटियों पर शोध कर रहे हैं और इसके चमत्कारिक परिणाम भी निकले हैं। आयुर्वेद और अर्थवेद
अथर्ववेद में उल्लेख है कि इस तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं जिसके प्रयोग से स्वर्ण बनाया जा सकता है। सोने के निर्माण में तेलिया कंद जड़ी बूटी का बहुत योगदान माना जाता है। ऐसी भी औषधियाँ होती हैं जो व्यक्ति को फिर से जवान बना देती हैं। औषधियों के बल पर व्यक्ति 500 वर्षों तक निरोगी रहकर जिंदा रह सकता है। माना जाता है कि जड़ी बूटियों के बल पर जहाँ सभी तरह के दुख दर्द दूर किए जा सकते हैं, वहीं धनवान भी बना जा सकता है। जड़ी बूटियों से सम्मोहन टीका भी बनाया जाता है। जड़ी बूटियों के माध्यम से धन, यश, कीर्ति, सम्मान आदि सभी कुछ पाया जा सकता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल भारतीय ग्रंथ सार को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान आप सबको सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।